अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदय जी का प्रणाम। नमन मित्रों, आज एक ऐसी साधना विधि के बारे में मैं बात करने आया हूं जिस पर बहुत कम कंटेंट उपलब्ध है। होगा भी सही तो मेरी नज़र में नहीं आया इंटरनेट पे, लेकिन साधकों के लिए अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये साधन, ये विधि, ये विद्या इतनी शक्तिशाली है, इतनी तगड़ी है कि जिसकी कोई काट नहीं है। इसको करने वाला व्यक्ति, उसकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता अगर उसने ठीक से कर ली। ठीक है, इसकी सारी बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं विलोम पाठ की, विलोम पाठ, विलोम विधि की। कैसे? सिंपल लैंग्वेज में समझिए। जैसे आप कोई पाठ करते हैं, जैसे सामान्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। विलोम का क्या अर्थ होता है? विपरीत, उल्टा, दिन का रात, लाभ का हानि, है ना, उसका ठीक विपरीत। तो विलोम पाठ का अर्थ होता है पीछे से शुरू करना, पहले तक। एक लाइन में समझ लीजिए। अब ये दो तरीकों से हो सकता है। इसके अंदर शाब्दिक विलोम होता है और एक वार्णिक विलोम होता है। शाब्दिक विलोम वो होता है जो पीछे से शब्द, पीछे वाला शब्द सबसे पहले बोला जाता है, फिर उसके बाद अगला शब्द, फिर ये शब्द करते 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 पहले शब्द तक चला जाता है पूरा पाठ। जैसे सिंपल से शुरू करते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ से हम लोग शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू होता है श्री गुरु चरण सरोज रज से। इस दोहे से स्टार्ट होकर नीचे अंत वाले दोहे तक आता है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुर भूप। ठीक। शाब्दिक विलोम अगर लें, एक शाब्दिक विलोम का मतलब एक एक शब्द से उल्टे पढ़ते हुए जाना है आपको। सबसे पहले गुरु श्री तक जाके ये समाप्त होगा। शब्द, पूरा शब्द आपको पढ़ना है। हृदय बसऊ सुर भूप, भूप सुर बसऊ हृदय सहित सीता। इस प्रकार से उल्टा 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 पढ़ना है। ऊपर तक जाना है, एक एक शब्द को उल्टा पढ़ना है। ठीक है ना। जैसे और ऊपर तक जाएंगे तो पहली चौपाई आ जाएगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कीर्ति लोक उजागर। तो इस चौपाई को उल्टा कैसे पढ़ेंगे? उजागर लोक तिहु कपीस जय, सागर गुण ज्ञान हनुमान जय। फिर उसके बाद उस जो दोहा आता है शुरुआत में श्री गुरु चरण वाला, उसको उल्टा 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 करते हुए गुरु श्री तक जाके ये समाप्त हो जाएगा। नीचे से स्टार्ट करना है ऊपर की तरफ, सबसे अंतिम शब्द से शुरू करना है, सबसे पहले शब्द पे लाके समाप्त करना है। ये हो गया इसका शाब्दिक विलोम। अब होता है वार्णिक विलोम। वार्णिक विलोम भी इसी प्रकार से होता है, लेकिन इसमें शब्द न होते हुए उन शब्दों के अंदर जो अक्षर होते हैं, एक एक वर्ण होता है, उन वर्णों से विलोम पाठ शुरू करना होता है। हृदय बसऊ सुर भूप, अंतिम शब्द भूप है तो पभू, सुर का रसु, बसहु का हुसब, हृदय का यदही, सीता का तासी, लखन का नखल, राम का मरा। इस प्रकार से एक एक अक्षर से उल्टा 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 करते हुए आपको जाना है। मैं प्रयास करूंगा कि मैं यहीं पे आपको ये सारा लिख के बता दूं, टाइप करके बता दूं, समझा पाऊं कि विलोम पाठ कैसे होता है, किया जाता है। लेकिन विलोम पाठ रोज करने की चीज बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। अत्यंत तीक्ष्ण होती है, अत्यंत स्ट्रांग होती है, अत्यंत उग्र पाठ होते हैं, अत्यंत क्रोधकारी पाठ होते हैं। यानी भगवान को आप इसके अंदर बलात् अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपनी कोई काम को, मनोकामना को जबरदस्ती मनवाने का काम जो है ये विलोम पाठ के समय किया जाता है। ऐसा तब ही किया जाना चाहिए जब आपके जीवन और मृत्यु का सवाल आ गया हो। बिल्कुल आपकी संतान को लेकर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई हो, कोई जीवन मरण का कष्ट आ गया हो, या फिर कोई ऐसा कष्ट आ गया हो कि जिसमें आपको अपनी नैतिकताएं साइड में रखनी पड़े, या भगवान को भी कई बार भगवान के साथ भी हम जबरदस्ती करते हैं, करना पड़ेगा, मेरा काम करना पड़ेगा, हम जिद करते हैं, शिकायतें करते हैं, वो ठीक है। लेकिन विलोम पाठ जो है साधारण मनुष्य के लिए, साधारण लोगों के लिए, साधारण जापिक पाठ करने वालों के लिए नहीं होता। भगवान क्रोधित होते हैं, इसे जबरदस्ती करना पड़ता है उनको, वो मजबूर हो जाते हैं आपका काम करने के लिए। तो ऐसे ही कामों में इस पाठ का करना चाहिए जो पूर्ण रूप से नैतिक हों, सत्य के लिए हो, जिसका उद्देश्य पूर्ण तरह से शुचितापूर्ण हो,
सत्य का जिसका उद्देश्य हो, किसी का नुकसान करने के लिए इसका पाठ कभी नहीं करना, किसी बुरी कामना से, किसी बदनीयति से किसी को दुखी करने के लिए किसी की बद्दुआ लग जाए, ऐसा काम न करें और इसके लिए इस विलोम पाठ का आप जो है अवलंबन न लें। ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा आपके जीवन में कोई। और मेरा तो ये कहना है कि आप स्वयं ना ही करें, किसी पंडितों से, आचार्यों से करवाएं। उनका अनुभव होता है, उनकी साधनाएं होती हैं, उनका अभ्यास होता है, तो वही लोग करें। और फिर मैं बता रहा हूँ कि जब नैतिक उद्देश्य आ गया हो, जीवन मरण का कष्ट आ गया हो, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो और उसके बाद भी आपने किसी विद्वान गुरु से चर्चा कर ली हो कि ये विलोम पाठ करवाना चाहिए कि नहीं, या वो स्वयं उसको रिकमेंड करते हैं कि नहीं करते हैं, तब इस दिशा में आगे बढ़िए। मेरा काम था सिर्फ आपको विलोम पाठ के बारे में बताना कि जीवन में कभी ऐसी गाड़ी अटक जाए, जीवन मरण का कष्ट तुल्य आ जाए, जो हमारे हाथ में हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, तो फिर विलोम पाठ का आप अवलंबन ले सकते हैं। भगवान को भी देखिए, भगवान पिताजी से भी हम लोग जिद करते हैं, कई बार अपने फादर के साथ भी हम लोग जिद करते हैं, चीज़ों को मांगते हैं, है ना, तो वो भी गुस्से में दे देंगे, ले जा, नहीं मानता तो ले पकड़, है ना, ऐसा कर देते हैं। लेकिन गुस्से में करते हैं, लेकिन कर तो देते ही हैं, करना पड़ता है अगर हम जिद करते हैं। तो ये बिल्कुल वही मामला है विपरीत विलोम पाठ वाले का। तो इसके फायदे बड़े हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई मैंने देखी हैं, 100% इससे काम होते हुए मैंने देखे हैं, लेकिन इसका पाठ करने वाले बहुत कम मैंने देखे हैं। ऐसे साधक जो इन पाठों में हाथ लगाएं। अब इसी पर, ये तो मैंने एक पाठ का नाम लिया हनुमान चालीसा। विलोम पाठ किसी भी पाठ का, आप किसी भी स्तोत्र का, किसी भी कवच का, किसी भी प्रार्थना का आप कर सकते हैं। कोई अभिचारी कर्म हो, कोई शत्रु संवारणी विद्या के लिए, शत्रु संवारने के लिए जरूरी हो, कोई अभिचारी कर्म खत्म करने के लिए, टोना टोटका तंत्र खत्म करने के लिए जो है दुर्गा सप्तशती के विलोम पाठ जो है हमने करे हैं, हमने करवाए हैं, तो उसके फल हमने देखे हैं, अत्यंत तीक्ष्ण। और अभी क्या बताया जाए, क्या ही बोला जाए, पूरा वीडियो मैंने इसी पे बना दिया। तो बस इतना था, विलोम पाठ किसी भी पाठ का किया जा सकता है। करने से पहले 100 बार सोचें, 200 बार सोचें, 1000 बार सोचें। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ या विपरीत प्रत्यंगिरा कर लो और विलोम पाठ कर लो तो आप मत करना। आपको हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरा डिस्क्लेमर मैं पहले ये बता ही देता हूँ अब कि मेरा कुछ भी इससे मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। सारी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। अगर आपको अभ्यास नहीं है तो इन साधनाओं में नहीं पड़ना। सिर्फ हिंदू धर्म में साधनाओं का महत्व है तो उसकी मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। बस आप कोई काम करना है, करवाना है तो आप किसी विद्वान गुरु से, आचार्य से संपर्क कीजिए। बस इतना। ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नई जानकारी आपको हाथ लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।